तो लास्ट वीडियो में हमने आहुत तक से देखा था। आहुत मतलब होता है यज्ञ में डालना या अतिथि सत्कार, ठीक है। और उसी प्रकार होता है एक आहूत। आहूत मतलब होता है नियंत्रित, ठीक। तो एक मतलब होता है आहूत, छोटा जिसमें मात्रा लगा है, वह अतिथि सत्कार है, ठीक है। एक हम आहूत करते हैं, ठीक है, मतलब अतिथि सत्कार करते हैं, और एक हम आहूत करते हैं मतलब अतिथि को निमंत्रित करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा हम अतिथि सत्कार के लिए बुलाते हैं या यज्ञ में कुछ आहुति डालते हैं, ठीक है। सुने होंगे आहुति दीजिए बोलते हैं। और दूसरा है आहूत मतलब निमंत्रण करना, ठीक। नेक्स्ट है आश्रुत। आश्रुत मतलब अनसुना। और आश्रुति, आश्रुति मतलब होता है विस्मृति, ठीक है। आश्रुत मतलब अनसुना, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था। श्रुत मतलब श्रवण से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और आश्रुत, आ लग गया तो अनसुना। और आश्रुति मतलब विस्मृति। श्रुति स्मृति ऐसा याद रख सकते हैं, श्रुति और स्मृति। तो यह स्मृति ना होके विस्मृति हो जाएगा, ठीक है। आश्रुति विस्मृति और आश्रुत अनसुना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ई से। इत्र और इतर, हम तो एक ही प्रोनाउंस करते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं, बट अलग अलग है। इत्र मतलब होता है पुष्पसार या अतर, जो इत्र जो लगाते हैं ना, सुगंधित जो रहता है उसे ही कहते हैं इत्र या पुष्पसार। और इतर मतलब होता है अन्य, मतलब इससे इतर भिन्न, है ना, उसे कहते हैं अन्य, ठीक। इतर और इत्र समझ आया। अब आते हैं इति और इति। इति मतलब होता है समाप्ति। आपने सुना होगा अगर किसी पंडित ने मतलब कोई कथा या कुछ होता है तो इति श्री ये समाप्त हुआ, ऐसा मतलब एक उच्चारण करते हैं। संस्कृत वर्ड है ये, उसका मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। और एक मतलब होता है इति मतलब बाधा या दैवी प्रकोप, ठीक है। अगर कोई बहुत बाधा आती है, उसे संस्कृत वर्ड ही है ये इति, ठीक है। बड़ा ई की मात्रा और छोटी ती, ठीक है, दोनों में छोटी ती है बट बड़ा ई है ये, ठीक। नेक्स्ट है ईशा और ईशा। ईसा मतलब होता है ऐश्वर्य, ठीक है। ईसा, आप इसे ईसा मसीह से भी याद रख सकते हैं, उनका ऐश्वर्य है, ठीक है। दूसरा ईशा, ईशा मतलब होती है हल की लंबी लकड़ी। यह पहली बार सुना है मैंने भी। ईशा मतलब होता है हल की लंबी लकड़ी, तो आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा। ईशा मतलब होता है हल की लंबी लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है उ। उ से उद्धत और उद्यत, ठीक है। उद्धत और उद्यत। उद्धत मतलब होता है अक्खड़ या उद्दंड, बोलते हैं ना ये बहुत उद्यत है ना, उद्यत इंसान है या उद्यत बच्चे हैं, तो बहुत अक्खड़ होता है या उद्दंड। और उद्यत, उद्यत मतलब होता है तैयार या तत्पर, ठीक है। ये और बोलते हैं यही बच्चे ही बहुत ही उद्यत रहते हैं मेले में जाने के लिए, या कहीं दशहरा आ रहा है तो दशहरा देखने जाने के लिए, तो वो उद्यत रहते हैं और उद्धत भी रहते हैं। तो ये बच्चों से याद रखिएगा, उद्यत और उद्धत। एक उद्यत का मतलब होता है उद्दंड और उद्यत का मतलब होता है तैयार या तत्पर, ठीक। नेक्स्ट है उर और उरु। उर मतलब होता है हृदय, ठीक है। इसे शरीर के अंग से याद रखिएगा। उर मतलब होता है हृदय और उरु मतलब होता है जांघ। एक ऊपर होता है हृदय और एक शरीर के नीचे मतलब निचले हिस्से में होता है जांघ, ठीक है। नेक्स्ट है उत्कच और उत्कट। उत्कच मतलब होता है गंजा, ठीक। उत्कच मतलब होता है गंजा और उत्कट मतलब होता है तीव्र या उग्र, ठीक है। उत्कट मतलब होता है तीव्र उग्र और उत्कच होता है मतलब गंजा। नेक्स्ट है और, ठीक है। और मतलब होता है तरफ, बोलते हैं ना मैं इस ओर जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब तरफ होता है, मतलब इस तरफ जा रहा हूँ। और मतलब होता है एवं तथा अधिक, ये तो पता होगा आपको। नेक्स्ट है अंश और अंश। अंश मतलब होता है खंड, ठीक है। इसके इतने अंश हो गए, मतलब खंड हो गए, टुकड़े हो गए बोलते हैं ना, ठीक है। और दूसरा होता है अंश। अंश मतलब होता है कंधा, ठीक। तो ये वाला जो अंश है स सिंपल वाला वह कंधा है और अंश मतलब होता है खंड। नेक्स्ट है अम्ब और अम्बु। अम्ब मतलब होता है माता और अम्बु मतलब होता है जल, ठीक है। ये एक पर्यायवाची के जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक पर्यायवाची भी है। तो ये आपका दो टॉपिक कवर होते जा रहा है, एक तो पर्यायवाची, दूसरा समुच्चारित शब्द, ठीक है। तो ध्यान से करिए। अम्ब मतलब होती है माता और अम्बु मतलब होता है जल, ठीक। अब देखिए क अक्षर में
क में कपी और कपी। कपी मतलब होता है घिरनी, ठीक है, घिरनी, कपी। एक 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 ऐसा कुछ एक टाइप का रहता है कुछ, ठीक है, उसको बोलते हैं घिरनी, ठीक। और कपी जो छोटे एक ही मात्रा होती है वो उसे बंदर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कपीश और कपीश, ठीक। तो कपीश मतलब होता है भूरा या बादामी। अब आपने देखा होगा बंदर भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, और कपी मतलब भी बंदर ही होता है। देखिए छोटा पी की मात्रा, उसमें आगे श लगा दिए तो भूरे रंग का बंदर, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और बड़ा कपीश मतलब हनुमान या सुग्रीव, ठीक है। हनुमान मतलब बड़ा वाला जो ई वाला मात्रा लगा है वो हनुमान जी होंगे या सुग्रीव होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है कुल और कुल। कुल मतलब होता है वंश, छोटा मात्रा, और बड़े ओ की मात्रा होता है किनारा या तट, ठीक है। ये वाले कुल का मतलब होता है किनारा। अब आप इंग्लिश का कूल मत बोलिएगा ना, कूल मैं कूल हूँ ऐसा वाला नहीं, ऐसा भी याद रख सकते हैं कि कूल मैं किनारा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है कोश, कोश और कोश। कोश मतलब होता है खजाना। शक्कर के श वाले कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह, ठीक है। शब्द कोश पढ़े होंगे, शब्द कोश, उसमें ये वाला श लगा होता है, उसको डिक्शनरी है ना, उसका मतलब होता है ये वाला श लगा होता है, मतलब शब्द संग्रह, से क्या कहते हैं डिक्शनरी। और ये वाला कोस, इतने कोस दूर है बोलते हैं ना, ये वाला कोस मतलब होता है दूरी, ठीक। और ये कोश होता है राजकोष, आपने सुना होगा, शाही खजाना बोलते हैं, ठीक। तो इसमें ये कोश लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृति और कृति। एक होता है कृति, कृति यानी रचना, ठीक है। कृति यानी रचना, यह मेरी कृति है बोलते हैं, ठीक है। तुलसीदास कृत आपने सुना होगा, ठीक। तो तुलसीदास द्वारा किया गया रचना, वैसे ही है कृति, रचना। और एक होता है कृति, कृति मतलब होता है निपुण, ठीक है। इस रचना में वह निपुण है, ऐसा बोल सकते हैं, इस कृति में वह कृति है, मतलब ये रचना, इस रचना में वह निपुण है, ठीक है। दोनों से एक मतलब एक वाक्य बना सकते हैं। तो कृति मतलब निपुण और कृति मतलब रचना। अब देखिए कल्पना और कल्पना। कल्पना मतलब विचार विमर्श करना, हम तो विचारों की दुनिया में खो जाते हैं, वैसी कल्पना, ठीक है। और एक है कल्पना, कल्पना मतलब दुखी होकर बिलखना, ठीक है। कल्पना मतलब बोलते हैं ना, भूख से मैं कलप रही हूँ या कलप रहा हूँ, ठीक। तो उसका मतलब होता है दुखी होकर बिलखना। अब नेक्स्ट है कांतर और कांतार। कांतार मतलब तो आप जानते ही होंगे, जंगल होता है, और उसमें एक मात्रा हटा दिए तो कांतर, जंगल में क्या होते हैं, पेड़ के साथ साथ पत्थर भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, कांतार मतलब जंगल और कांतर मतलब होता है पत्थर, ठीक। नेक्स्ट है कली और कली। कली जो छोटी की मात्रा है ना, कली, तो वो होता है कलियुग, ठीक। और एक बड़ी की मात्रा है कली, आपने देखा होगा जो फूल की कली होती है उसे कहते हैं अनखिला फूल, ठीक है। अब है कृत, कृत और कृत्य। कृत है मतलब किया हुआ, ठीक है, मेरे द्वारा कृत, हमने उधर देखा था ना कृति वाला, वैसे ही किया हुआ। एक होता है कृत, ये कृत, ठीक है, इसका मतलब होता है खरीदा हुआ। और एक कृत्य, कृत्य यानी काम होता है, यह कृत्य तुमने किया है ऐसा बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किला। किला मतलब होता है गढ़ या दुर्ग, ठीक है। दुर्ग मतलब जो लंबे लंबे जो टीला देखे होंगे ना आप, एक पत्थर के ढेर नहीं बोलेंगे, मतलब मिट्टी का ढेर जो एक किले के आकार ले लेता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं किला या गढ़, ठीक है। किला, गढ़ या दुर्ग। और एक होता है किला यानी नुकीला, किला नुकीला जो बोलते हैं वही वाला, ठीक है। लोहे का नुकीला खूंटा या कुछ भी हो सकता है ये वाला किला, ठीक है। आपने देखा होगा घर में जो ऐसा कील लगाते हैं ना दीवार पे, वही वाले की बात कर रहे हैं, किला। नेक्स्ट है करण और कर्ण। करण है कारक की तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कारक, ठीक, उसकी विभक्ति है करण कारक। और ये कर्ण है, कर्ण मतलब कान,
एक कर्ण अपना जो कान होता है वो, और एक कुंती का पुत्र था, महाभारत अगर आपने सुना होगा तो उसमें कुंती का पुत्र था कर्ण, ठीक है, जिसे अंगराज कहते थे। ठीक, नेक्स्ट है कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध मतलब तैयार या कमर बांधे। ठीक, कटिबद्ध मतलब मैं तैयार हूँ बोलते हैं, ठीक है, या कमर बांधे खड़ा हूँ, मतलब वही तैयार होने का एक मीनिंग है, सेंस है कमर बांधे। दूसरा है कटिबंध। कटिबंध मतलब होता है कमर बंद या करधनी, जो जनरली जो मम्मीज है, मम्मी है वो जो करधन पहनती है कमर में, उसे ही कहते हैं, ठीक है, उसे कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट है कुंजर और कंजर। कुंजर मतलब होता है हाथी, ठीक है, कुंजर मतलब होता है हाथी। और एक है कंजर। कंजर मतलब होता है नीच आदमी, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, हाथी कुंजर जो है कंजर को मार देता है, ठीक है, मतलब हाथी जो है नीच आदमी को मार देता है, तो कुंजर कंजर याद रखिएगा। किला मतलब गढ़, हमने देखा था, किला यानी बड़ी खूंटी, ठीक है। कांता मतलब होती है सुंदर स्त्री, ठीक है, कांता सुंदर स्त्री, और कांतार यानी जंगल देखा ही था। कुट यानी होता है घर, ठीक है, कुट या कुटिया भी बोलते हैं, उसे घर कहते हैं। और कूट यानी होती है पहाड़ की चोटी, ये नया है, इसे याद रखिएगा, कूट यानी होती है पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट है कुंडल। कुंडल कान का एक आभूषण होता है, ठीक है, कुंडल बोलते हैं ना, कान का आभूषण, ठीक। और कुंतल, कुंतल यानी सिर के बाल, ठीक, कुंतल यानी होता है सिर के बाल, और कुंडल मतलब होता है कान का आभूषण। नेक्स्ट है कृषाणु और कृषाण। कृषाणु मतलब होता है आग, ठीक है, ये याद रखिएगा, कृषाणु मतलब होता है आग। और दूसरा है कृषाण। कृषाण मतलब होता है किसान, उसे संस्कृत में बताया गया है कृषाण, ठीक है, मतलब किसान। और कृषाणु मतलब होता है आग। नेक्स्ट है कदन और कंदन। कदन। कदन मतलब होता है हिंसा, और कदन मतलब होता है खराब अन्न, ठीक है। अब किसी का अन्न खराब हो गया खेत में तो वह हिंसा पे उतर आएगा, ठीक, वैसे ही रिलेट कर सकते हो भाई। तो कदन मतलब खराब अन्न, दन अन्न ऐसे याद रख सकते हैं, और कदन मतलब हिंसा। देखिए नेक्स्ट है काश और कास। कास मतलब होती है खांसी, ठीक है, और एक काश होता है, काश मैं ये कर पाता, ये कर पाती, ठीक है, वह होता है शायद, या एक आस, एक घास लिखा है वो गलत है, एक आस होगा, ठीक है। और ये कास मतलब होता है खांसी। नेक्स्ट है कलील और कलील। कलील मतलब होता है मिश्रित, और ये कलील मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कलील मतलब मिश्रित, और ये कलील बड़ा कलील होता है थोड़ा, ठीक। नेक्स्ट है कीश और कीस। कीश मतलब होता है बंदर, और कीस मतलब होता है गर्भ का थैला, ठीक है, कपीश वाला तो देखे थे ऊपर, वैसे ही कीश को भी बंदर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कोर और कौर। कौर मतलब जो होता है ग्रास, मतलब निवाला, जो एक कौर खिलाते हैं ना, जो खाते हैं, है ना, उसे कहते हैं कौर। और ये कोर मतलब होता है किनारा, मतलब ये अगर कोई खाट है उसका इसको कोर बोलेंगे, ठीक है, मतलब किनारे को, ठीक, तो कोर और कौर। नेक्स्ट है कांत। कांत और कांति। कांत मतलब होता है पति या चंद्रमा, और उसी प्रकार कांति मतलब होती है चमक, तो चंद्रमा में चमक होती है, कांत में कांति होती है, मतलब चंद्रमा में चमक, कांत और कांति, ठीक है। नेक्स्ट है करीश और करीश। करीश मतलब होता है गजराज, और करीश मतलब होता है सूखा गोबर, ठीक है, जो कंडे बना के रखते हैं ना, सुखा के रखते हैं, उससे ही कहा जा रहा है, ठीक है। करीश यानी होता है गजराज, ठीक, गजराज यानी क्या होता है, हाथी, ठीक। नेक्स्ट है कृत्तिका और कृत्यका। कृत्तिका मतलब होता है एक नक्षत्र है, ठीक है, एक कृत्तिका मतलब होता है एक नक्षत्र है, और कृत्यका मतलब भयंकर कार्य करने वाली देवी। हमने उधर देखा था, ऊपर देखा था कृत्य, कृत्य मतलब होता है कार्य, और उसके साथ आ जोड़ दीजिए, है ना, कृत्यका हो जाएगा, तो भयंकर कार्य करने वाली देवी, मतलब बहुत कार्य करने वाली, भयंकर मतलब ये थोड़ा अजीब वर्ड है, आप बहुत कार्य करने वाली देवी भी कह सकते हैं। कुजन और कुजन।
कुजन मतलब बुरा आदमी, जन, जन के आगे आप लगा दीजिए कु, मतलब बुरा हो गया, ठीक। और बड़े ई की मात्रा लगा दिए ये वाला कु, तो वह हो जाएगा कलरव, ठीक। नेक्स्ट है कुनबा और कुनवा। कुनबा मतलब होता है परिवार, ठीक। कुनबा, हम इस कुनबे के हैं, तुम इस परिवार के हो बोलते हैं, ठीक, कुनबा बोलते हैं। और एक होता है कुनवा। कुनवा मतलब होता है खरीदने वाला, ठीक। नेक्स्ट है कोड़ा और कोरा। कोड़ा मतलब होता है चाबुक और कोरा मतलब होता है नया, ठीक है। तुम्हें इतने कोड़े पड़ेंगे, आपने सुना होगा, ऐसा डायलॉग था, ठीक है। तो वैसे ही है, कोड़ा मतलब चाबुक, जो चाबुक जो मारने का एक लंबा सा चमड़े का कुछ रहता है, हथियार टाइप सा, ठीक है, उसे बोलते हैं कोड़ा। और कोरा मतलब होता है नया, ठीक है, साफ सुथरा। नेक्स्ट है केशर और केसर। केशर मतलब होता है कुमकुम, ठीक है। और एक केसर मतलब होता है सिंह के गर्दन के बाल, ठीक। एक और केसर होता है जिसका जो हम यूज़ करते हैं, केसर जो खाने का यूज़ होता है वो अलग है, उसे भी आप बोल सकते हैं। केसर का मतलब भी यह भी होगा खाने का एक पदार्थ, सामग्री। और दूसरा सिंह की गर्दन के बाल, दोनों है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कंगाल और कंकाल। कंगाल मतलब तो पता होगा गरीब, जिनके पास कुछ भी नहीं है। और कंकाल मतलब अस्थियों का ढांचा, ठीक। नेक्स्ट है कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला और कृतघ्न मतलब उपकार को न मानने वाला, ठीक है। कृतज्ञ मतलब मान रहा है और कृतघ्न आधा घ मतलब विघ्न डाल रहा है, मतलब नहीं मान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कच, कुच और कूच। कच है केश बाल, ठीक है। कूच मतलब होता है स्तन और कूच मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, ठीक है। प्रस्थान मतलब वहां से जाना, ठीक। नेक्स्ट है कांति। कांति हमने देखा था ऊपर चंद्रमा के साथ भी था, ठीक है, यानी चमक। और क्रांति मतलब उलट पुलट, ठीक। नेक्स्ट है गवर्ण। ग में है गण। गण मतलब से समूह भी कहते हैं। और गण्य होता है गणना करने योग्य। गण्य मतलब गिना जाना, गणना करने योग्य, ठीक। नेक्स्ट गणना ही है, गणना, गणना और गढ़ना। गणना मतलब होती है गिनती, गढ़ना मतलब होता है चुभना, मतलब मेरी आंख में वो गढ़ रहा है बोलते हैं ना। और एक गढ़ना मतलब होता है निर्माण करना, मैंने इसका गढ़ा है ना, निर्माण किया है, ठीक। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह मतलब होता है आकाशीय पिंड, ठीक है, जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसे ही कहा जाता है ग्रह। और गृह मतलब होता है घर। नेक्स्ट है गज और गज। एक गज का मतलब होता है हाथी, एक गज का मतलब होता है मापक, इतने गज दूरी बोलते हैं ना, उसे ही कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट है गिरीश और गिरीश। गिरीश मतलब होता है हिमालय, ठीक है। गिरी, गिरी मतलब पर्वत होता है। और गिरी का ईश कौन है, स्वामी, वह है हिमालय। गिरी प्लस ईश, ठीक है, ईश यानी स्वामी होता है। गिरी का स्वामी कौन है, हिमालय, सबसे ऊंचा पर्वत है ना, इसलिए उसे गिरीश कहा गया। नेक्स्ट है गिरीश। गिरीश यानी शिव,